जो बच्चे होते हैं वो घर की खुशी, समाज की शोभा और देश का फ्यूचर होते हैं। और जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं प्रोग्रामर। अब सबसे पहले बात करते हैं कंप्लेंट्स की, कि पेरेंट्स की मोस्टली मदर्स की क्या कंप्लेन रहती है। मदर्स की कंप्लेन रहती है कि जो घर वाले हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बच्चे को संस्कार नहीं दे रहे, बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखा रहे। करेक्ट। अब बात करते हैं पुराने दादा दादी की, यानी पहले के टाइम के दादा दादी की और आज के टाइम के दादा दादी की, कि मतलब क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चेंजेस आए हैं। तो जो पहले के टाइम के दादा दादी थे वो बच्चों को मॉरल स्टोरी सुनाते थे। रात को सोने से पहले डेफिनेटली स्टोरी बच्चों को ज़रूर सुनाई जाती थी। बट जो आज के दादा दादी हैं, ऐसा नहीं है कि उनका प्यार कम हो गया है, प्यार वही है, बस तरीका बदल गया है। यानी अगर उन्हें टीवी देखनी है तो बच्चों को गोदी में बिठाते हैं और टीवी देखते हैं। करेक्ट। दिस इज़ द कंप्लेन ऑफ पेरेंट्स। अब चलते हैं सेकंड कंप्लेन की ओर, कि जो बाकी के फैमिली मेम्बर हैं वो बच्चों को पॉजिटिव सजेशन नहीं देते, अच्छी चीज़ें नहीं सिखाते, अपने में बिज़ी रहते हैं। अब जो पहले के फैमिली मेम्बर्स होते थे, सबके घर में अलग अलग फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो मैं यहाँ किसी को पर्टिकुलर इंडिकेट नहीं करना चाहूँगी, पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगी। तो जो पहले के फैमिली मेम्बर्स होते थे वो बच्चों को सिखाते थे कि कैसे दूसरों की रेस्पेक्ट करनी है और कैसे शेयरिंग करनी है, कैसे लोगों की केयरिंग करनी है। करेक्ट। अब आज के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो इतना बिजी हैं कि वो बच्चों को ये सब नहीं सिखा पाते हैं। बच्चों को कैसे शेयरिंग करनी है, या कोई रिलेटिव आया तो उसे आकर नमस्ते बोलना है। अगर बच्चे नहीं भी बोलें तो आज की सोसाइटी में दिस इज़ इट्स ओके, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं अगर बच्चे ने नहीं बोला। साथ ही मदर्स जो होती हैं, इनमें उनका भी अहम रोल होता है। जब मदर्स अपने बच्चों को लंच बॉक्स देती हैं तो बच्चों को बोलती हैं कि सारा तुम्हें फिनिश करना है। आप सोचकर देखिए, आप भी अपने बच्चों को कई बार ये बोलती हैं। करेक्ट। या घर में 2-3 बच्चे हैं तो बच्चों को अलग अलग खाने को दिया जाता है और बोला जाता है कि अपना अपना फिनिश करो। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि बच्चों में झगड़ा हुआ, अगर घर में 2-3 बच्चे हैं और उनमें झगड़ा होता है तो मदर्स बोलती हैं कि दोनों अलग अलग रहो, एक दूसरे से बात मत करो, अलग अलग खेलो। या घर वाले भी ये बोलते हैं। तो यानी ये मैसेजेस, ये नेगेटिव मैसेज बच्चों को कौन देता है? ये मैसेज सिर्फ फैमिली नहीं देती है, ये मैसेज मदर्स भी देती हैं। सच है पर कड़वा है, एक्सेप्ट करना ही होगा। और जब भी कुछ गलती होती है तो फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डाल दी जाती है कि उन्होंने गलत किया, जबकि 100% फैमिली मेम्बर्स गलत नहीं होते हैं। करेक्ट। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, सटीक एग्जाम्पल जो कि सब लोग जानते हैं। एक ही परिवार के बच्चे थे, कौरव और पांडव। बट इस स्टोरी को शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी अपने चैनल आंजनेया एंकर मुक्ता में। और आप सभी से निवेदन भी करना चाहूँगी कि पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे तो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग कहाँ थे, कि कौरव और पांडव दोनों एक ही फैमिली के बच्चे थे। अब जो पांडव थे उनकी सिर्फ माँ थी, कुंती, क्योंकि जो पांडव के फादर थे पांडु, उनका स्वर्गवास हो गया था। और जो कौरव थे उनके जो पिता थे धृतराष्ट्र, वो अंधे थे, मीन्स उन्हें दिखता नहीं था। और उन्हें देखकर माता गांधारी ने भी आँखों पर पट्टी बांध ली थी। उस पट्टी का नतीजा ये रहा कि उनके बच्चों में क्या संस्कार पड़े, उनके बच्चों में क्या नेगेटिविटी आई, उन पेरेंट्स को कभी पता नहीं चला। बट जो माता कुंती थी वो अकेले थी, फिर भी उन्होंने अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डाले कि जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो अर्जुन के बाण उठाते टाइम हाथ काँप रहे थे। वो अपनों पर जो युद्ध है वो कर ही नहीं पा रहे थे, यानी वो इतना ज़्यादा संकोच में थे कि मैं अपनों के ऊपर बाण कैसे उठाऊं। और वहीं जो कौरव थे, वहाँ युद्ध से पहले श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को बोला कि अगर तुम मुझे 5 गांवों की ज़मीन दे दो तो इस युद्ध को रोक दिया जाएगा। बट दुर्योधन का जवाब था कि मैं 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। और युद्ध हुआ, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, हम सब लोग जानते हैं। तो यहाँ किस
मतलब क्या ऐसा था कि दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे? आखिर यहाँ क्या कमी थी, ऐसा कैसे हुआ? तो यहाँ जो कमी थी वो थी पेरेंट्स की। और वहीं पांडव संस्कारवान थे। क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने उनमें संस्कार डाले थे। नेगेटिविटी तो उनके पास भी थी और कौरवों के पास भी थी, बट उस नेगेटिविटी से माता कुंती ने अपने बच्चों को दूर रखा और उन्हें हमेशा पॉजिटिव सजेशन दिए। जबकि दोनों बच्चों के गुरु भी सेम थे। ये मुझे बिल्कुल अभी याद आया कि कौरव और पांडवों के गुरु भी सेम ही थे, फिर भी जो संस्कार थे वो अलग अलग थे। क्यों? क्योंकि दोनों के पेरेंट्स ने अपने बच्चों में संस्कार अलग अलग डाले। यानी कहीं भी बच्चों की गलती नहीं है, जो गलती है वो पेरेंट्स की जो प्रोग्रामिंग होती है उसकी है। यानी आप जो है वो प्रोग्रामर हैं अपने बच्चों के, तो आप किस तरीके की प्रोग्रामिंग करते हैं उस पर डिपेंड होते हैं आपके बच्चों के संस्कार, आपके बच्चों का फ्यूचर। तो यहाँ मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं, अपने बच्चों को नेगेटिविटी से दूर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले चेंज योर मेंटेलिटी, चेंज योर शेड्यूल, चेंज योर बिहेवियर फॉर अदर्स, चेंज योर थिंग्स फॉर अदर्स। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे आपको फॉलो ज़रूर करेंगे, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। बच्चे पेरेंट्स के फॉलोअर्स होते हैं। तो ये जो कौरव पांडव की जो स्टोरी थी, जो मैंने अभी अभी आपको सुनाई, उससे हमें ये मैसेज मिलता है कि अगर अपने बच्चों को नेगेटिविटी से दूर रखना है, अपने बच्चों को संस्कार सिखाने हैं, तो यू आर द प्रोग्रामर। यानी आपकी प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं कमी है, तभी आपके बच्चे नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं और संस्कारवान नहीं बन रहे हैं। सबसे पहले अपनी प्रोग्रामिंग को ठीक कीजिए और अपने बच्चों को नेगेटिविटी से दूर करने की जगह उन्हें पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाइए। जब बच्चों को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाएंगे तो वो नेगेटिविटी से तो खुद ही दूर होने लगे ना। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ सजेशन देना चाहूँगी कि कैसे अपने बच्चों को नेगेटिविटी से दूर रखें, कैसे उन्हें संस्कारवान बनाएं। तो सबसे पहली टिप की ओर चलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नेगेटिविटी से दूर रहें, तो अपना और अपने बच्चों का टाइम टेबल सेट कीजिए। और टाइम टेबल की प्रोग्रामिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका बच्चा जब भी नेगेटिविटी की ओर जाने वाला हो तो वो कहीं ना कहीं बिजी हो। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि बच्चे का ऐसा शेड्यूल रेडी करना है कि जब आपको लगता है कि उसे कहीं से नेगेटिव मैसेज मिलने वाले हैं तो आप उसे पहले ही कहीं और एंगेज रखें। इससे क्या होगा कि बच्चा उस नेगेटिविटी तक पहुंचेगा ही नहीं, वो पहले से ही पॉजिटिविटी की ओर है। जब बच्चा पॉजिटिविटी की ओर होगा तो ऑब्वियसली उसमें पॉजिटिव सजेशन आएंगे, उसमें पॉजिटिव मेंटेलिटी आएगी और वो संस्कारवान भी जरूर बनेंगे। अब चलते हैं हमारी टिप नंबर 2 की ओर कि बच्चे को कुछ ना कुछ आर्ट ज़रूर सिखाइए। जो आर्ट होती है वो बच्चों को बिजी रखती है और बच्चों के अंदर पॉजिटिव सजेशन डालती है। क्या होता है ना कि जब भी आप बच्चों को कोई भी आर्ट अगर सिखाते हैं तो उसे सिखाने के लिए बच्चों को किसी ना किसी गुरु की ज़रूरत होती है। और जब बच्चों के जीवन में गुरु आता है तो बच्चों को स्वयं सीखना आता है, बच्चों को सही गलत की पहचान करना आता है। यानी गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है बच्चों के जीवन में, क्योंकि जब बच्चा आर्टिस्ट बनता है, जब बच्चे के अंदर कला उतरती है तो बच्चे के अंदर से नेगेटिविटी बाहर निकलती है और पॉजिटिविटी बच्चे के अंदर खुद ही जाने लगती है और बच्चे संस्कारवान बनते हैं। अब चलते हैं हमारी टिप नंबर 3 की ओर। टिप नंबर 3 है कि जो बच्चे होते हैं वो करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं, बट बच्चे वो नहीं करते हैं जो पेरेंट्स कहते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के फॉलोअर्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारवान हों, आपके बच्चे पॉजिटिव सोच रखें, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। सबसे पहले आप अपने संस्कार अपने बच्चों को दिखाइए, अपने बच्चों को ये डिसीजन लेना सिखाइए। ये कुछ भी अगर नेगेटिव सजेशन आपको दिए जा रहे हैं तो कैसे आपको उन्हें फॉलो नहीं करना है, मतलब ये आपको शो करना है, आपको आइडियल बनना है अपने बच्चों के सामने। ना कि जब बच्चों को अगर कहीं से नेगेटिव सजेशन मिल रहा है तो मोस्टली मदर्स जो होती हैं वो नाराज़ होती हैं, गुस्सा होती हैं और बच्चों को उस गुस्से में सजेशन देती हैं, सिखाती हैं कि ये सब मत सीख, ये रॉन्ग है,
आपको बच्चों को संयम के साथ सिखाना होगा, आपको आइडियल बनना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली आपके बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे, संस्कारवान बनेंगे और साथ ही साथ पॉजिटिव सोच भी रखेंगे। अब चलते हैं हमारी टिप नंबर 4 की ओर। और जो ये टिप नंबर 4 है ये स्पेशली मदर्स के लिए है, क्योंकि मोस्टली मदर्स की कंप्लेन होती है कि मेरा बच्चा ये गलत कर रहा है, तो उस फैमिली मेम्बर ने मेरे बच्चे को ये गलत बात सिखाई है। करेक्ट। अब मैं मदर्स को एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जिस बच्चे को आपने 9 महीने अपनी कोख में सींचा, जिसे आपने अपने खून से सींचा, उसे आपने आकार दिया, वो आपके शरीर का एक हिस्सा है जिसमें कि आपने जान फूकी है, तो जब वो बच्चा आपकी कोख में था तब भी तो परेशानियां आई थी। तब आपने कैसे सब अकेले संभाल लिया था, तब कैसे आपने प्रोग्रामिंग की थी कि किसी की बिना हेल्प के सारी प्रॉब्लम्स को अकेले ही हैंडल कर लिया था। तो जब वो बच्चा बाहर आ गया तो कैसे आप ये सोच सकते हैं कि उसने मेरे बच्चे को ये गलत सिखा दिया या उसने मेरे बच्चे को ये नेगेटिव मैसेज दिया। आपकी प्रोग्रामिंग आज भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी तब थी जब बच्चा आपकी कोख में था, जब वो आपकी कोख में आकार ले रहा था। अब जब वो बच्चा बाहर आ गया है तो वो आपके ही शरीर का हिस्सा है। आप जो बोलेंगे सबसे पहले बच्चा उसी को मानेगा, ना कि किसी और को। ये तो सोसाइटी है, यहाँ समाज में हर तरीके के लोग हैं। कहाँ तक आप अपने बच्चे के पीछे पीछे भागकर उसे पॉजिटिविटी सिखाएंगे? यानी बच्चे को जो पॉजिटिविटी अगर आप सिखाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने अंदर बदलाव कीजिए। आप पॉजिटिव बनिए, अपनी मेंटलिटी को ठीक रखिए, दूसरे लोगों के लिए नेगेटिव बोलना बंद कीजिए। यानी कई बार आप फ़ोन पर भी अपने फ्रेंड्स से, शायद मुझे नहीं पता कि मैं सभी मदर्स के लिए ये नहीं बोल रही हूँ, कुछ मदर्स जो होती हैं वो घंटों फ़ोन पर बात करती हैं और अपने इन-लॉज़ के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में गलत गलत डिस्कशन भी करती हैं, क्योंकि मैंने ये खुद देखा है। तो दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप ये करते हैं और आपका बच्चा कहीं ना कहीं अगर ये सुन रहा है तो ऑब्वियसली आपके बच्चे के अंदर नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। आप उसे, और फिर ये सब करने के बाद अगर आप उसे पॉजिटिविटी सिखाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा आपकी बात सुनेगा, बट वो उसे मानेगा नहीं, क्योंकि उसने जो देखा है वो वही करेगा। मैं फिर से रिपीट करूँगी, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं, ना कि बच्चे वो करते हैं जो कि आप उन्हें सिखाते हैं। I hope you like my today's video. If you like my today's video then subscribe my channel और मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।